आज की कहानी है श्री राम द्वारा ताड़का का वध तथा अहिल्या का उद्धार। श्री राम और चारों भाई जब शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात राजमहल वापस लौट आते हैं, उसके कुछ समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ और अनुष्ठानों की असुरों और राक्षसों से रक्षा की जा सके, क्योंकि राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वे हमारे यज्ञ और अनुष्ठानों की रक्षा कर सके। श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करना आवश्यक है। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराणों में वर्णित है कि यक्षिणी स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसे ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और उन सभी पर हमला करने लगती है। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ठहराते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं, तब सुबाहु तथा मारीच नाम के दो राक्षस उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ राक्षसों के साथ आ जाते हैं, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही वहां यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और वो दोनों अपने दिव्य बाणों से सभी राक्षसों का अंत कर देते हैं। अहिल्या स्वयं ब्रह्मादेव की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नीयत अहिल्या पर खराब हो जाती है। इसके पश्चात अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हो जाता है, जिसके कारण देवराज इंद्र बहुत क्रोधित होते हैं और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर भाग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह नहीं हुई है, अवश्य ही किसी ने उनके साथ छल किया है, इसलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है, तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है, लेकिन क्रोध से भरे हुए ऋषि गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया। ऋषि गौतम कहते हैं कि उसके स्पर्श से कैसे तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ कि वह तुम्हारा स्वामी नहीं है, और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दे देते हैं। बार बार मिन्नतें करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाती है और वह उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं, तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर वह श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं। तब श्री राम अपने पैरों के स्पर्श से पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को श्राप मुक्त करते हैं और इस तरह भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।